वर्तमान में भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी की गतिविधियां चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। नहीं साथियों, यहां पर हम कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का बिल्कुल भी जिक्र नहीं कर रहे हैं। दरअसल वर्तमान में देश के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। राजनीति से जुड़े लोग इस चुनाव के ऊपर अपनी निगाह लगाए हुए हैं। राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र के लोग इस चुनाव में बड़ी ही दिलचस्पी ले रहे हैं। लोगों के मन में इस तरह के विचार आ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किस तरह होगा, इसमें कौन लोग शामिल होते हैं, किस तरह इसका चुनाव संपन्न होता है। इसके साथ साथ लोगों को यह भी विचार मन में आ रहा है कि यदि कोई गैर गांधी परिवार का व्यक्ति राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर आता है तो वह भविष्य की चुनौतियों से किस प्रकार से निपटेगा और उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट। हमारी आज की इस रिपोर्ट में हम इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में कैसे कैसे कार्य आगे बढ़ता है। दरअसल साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म आजादी से पहले हुआ था। आजादी के बाद से ऐसे बहुत कम मौके आए हैं जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ हो। केवल 3 मौके ऐसे आए हैं जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन तय किया गया। सबसे पहले साल 1997, यह वह दौर था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच चुकी थी। गांधी परिवार लगभग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो चुका था। ऐसी स्थिति में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच गहमागहमी शुरू हो गई थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए इस समय पार्टी के वरिष्ठ नेता सीताराम केसरी, शरद पवार और राजेश पायलट के बीच अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव में सीताराम केसरी ने शरद पवार और राजेश पायलट को चुनाव हरा दिया। इसके बाद दूसरा मौका आया जब साल 2000 में वर्तमान की पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र प्रसाद के बीच चुनाव हुआ। सोनिया गांधी ने बुरी तरह से जितेंद्र प्रसाद को चुनाव हरा दिया। इसके बाद से लगातार पार्टी के ऊपर सोनिया गांधी का लगभग दबदबा रहा। लंबे समय तक सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी के द्वारा भी पार्टी की बागडोर संभाली गई। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां पार्टी के अंदर से लगातार पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पार्टी पर लगातार परिवारवाद के आरोप भी लगे हैं। अब पार्टी इस बात को तय कर चुकी है कि पार्टी इन आरोपों से अपना पीछा छुड़ाएगी और लोगों के बीच एक मैसेज देना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इसका आंतरिक संगठन के अंदर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। यह तय हो चुका है कि कांग्रेस का इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के माध्यम से तय किया जाएगा। साथियों, दरअसल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए पूरा कार्यक्रम तैयार हो चुका है। 22 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। पार्टी के अध्यक्ष और CWC मेंबर के द्वारा
केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष और उनकी सहयोगी टीम का चयन किया जाएगा। वर्तमान में पार्टी ने मधुसूदन मिस्त्री को इस चुनाव प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। 8 सितंबर नामांकन वापसी की तिथि तय की गई है। 17 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। 19 अक्टूबर को चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे। हालांकि वर्तमान में पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मियों का दौर तेज हो चुका है। 2 नाम तेजी से निकल के सामने आए हैं। एक है पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वहीं पार्टी के बड़ा चेहरा शशि थरूर भी चुनाव लड़ने की दौड़ में बने हुए हैं। हालांकि अभी तक दोनों नाम निकल के सामने आए हैं, लेकिन यह कहना अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या वाकई में चुनाव के माध्यम से ही कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिलेगा। हो सकता है कि बातचीत कर कोई एक व्यक्ति को निर्विरोध चुनाव जिता दिया जाए। यहां पर हम संभावना व्यक्त करते हुए यह मानकर चल रहे हैं कि यदि चुनाव के अंदर 2 चेहरे यानी शशि थरूर और अशोक गहलोत रहते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हालात पैदा होंगे। दरअसल साथियों, देश के कई राज्यों से ऐसे प्रस्ताव पास किए गए हैं कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बनाया जाए। लगभग 10 राज्यों ने इस तरह के प्रस्ताव पास भी कर दिए हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बार राहुल गांधी तय कर चुके हैं कि वह किसी भी हालत में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बागडोर अपने हाथ में नहीं लेंगे। यदि ऐसा होता है तो पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना तय है। राजनीतिक जानकार यह भी बताते हैं कि वह लोग जो गांधी परिवार से ही पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने की इच्छा रखते हैं, वह यदि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में वह विकल्प तलाश रहे हैं जो गांधी परिवार के प्रति वफादार हो और जिसे गांधी परिवार का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत पहले पायदान पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। अशोक गहलोत को गांधी परिवार का बहुत करीबी और विश्वास पात्र माना जाता है। ऐसी स्थिति में भले ही राहुल गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए न करे, लेकिन यह भी सही है कि अशोक गहलोत के पीछे खड़ा होकर गांधी परिवार का पूरा सपोर्ट अशोक गहलोत को रहेगा। वहीं दक्षिण भारत से आने वाले पार्टी के कद्दावर नेता शशि थरूर के द्वारा भी हाथ पैर चुनाव के लिए मारे जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री से इस बारे में मुलाकात भी की है। साथियों, जो वर्तमान परिस्थितियां बनकर सामने आ रही है, यदि शशि थरूर और अशोक गहलोत के बीच चुनाव होता है तो अशोक गहलोत का चुनाव जीतना पूरी तरह तय माना जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण चुनाव न लड़ते हुए भी गांधी परिवार का समर्थन अशोक गहलोत को मिलना बताया जाता है। लेकिन साथियों, अशोक गहलोत के लिए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना और बन करके पार्टी को आगे बढ़ाना किसी कांटों भरी राह से कम नहीं है। ऐसे में अशोक गहलोत के सामने पार्टी के बाहर और पार्टी के अंदर कई तरह की बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी। समस्याओं का सामना करना और इन पर काबू पाना अशोक गहलोत के लिए एक बड़ी चुनौती है। साथियों, यदि यह मान लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव अशोक गहलोत जीत जाते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह पार्टी के अंदर अलग अलग गुटों को एक साथ जोड़कर उनमें समायोजन किस तरह बना पाए, क्योंकि अभी तक यह देखने में आया है कि इन गुटों को एक साथ जोड़ने का काम केवल और केवल गांधी नेहरू परिवार का सदस्य ही करता रहा है, या यूं कहा जाए कि पार्टी के अंदर बने इन गुटों की श्रद्धा गांधी नेहरू परिवार के प्रति होती है। ऐसे में इन गुटों को एक साथ जोड़ने में कामयाबी केवल और केवल गांधी नेहरू परिवार के सदस्य ही कामयाब हो सके हैं।
इतिहास गवाह है कि जब जब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से गांधी नेहरू परिवार की पकड़ कमजोर हुई है, तब तब यह गुट उभर के सामने आए हैं और इनके द्वारा बगावत तक भी की गई है। 1997 का चुनाव इस बात का बेहतरीन उदाहरण है, जब गांधी परिवार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लगभग अपने आप को किनारे कर लिया गया था। ऐसी स्थिति में सीताराम केसरी, शरद पवार, राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया, अर्जुन सिंह जैसे नाम उभर के सामने आए थे। और जब पार्टी एक सूत्र में नहीं बन सकी तो पार्टी के बड़े चेहरों ने अपनी राह अलग कर ली। इनमें शरद पवार का नाम महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अशोक गहलोत के सामने एक और बड़ी चुनौती होगी कि यदि शशि थरूर उनके सामने चुनाव लड़ते हैं और वह चुनाव हार जाते हैं तो ऐसी स्थिति में शशि थरूर का क्या कदम होगा। उनका कदम भी पार्टी के भविष्य को बहुत हद तक तय करेगा। यदि चुनाव हारने के बाद वह पार्टी के फैसले के साथ रहकर पार्टी को मजबूत करते हैं तो यह पार्टी के भले में होगा। और यदि शशि थरूर चुनाव हारने के बाद शरद पवार की तरह एक कोई स्टैंड लेते हैं तो पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा साथियों, पार्टी के अंदर विद्रोही स्वर निकालने वाला G23 समूह भी अशोक गहलोत के लिए कम चुनौतियां पेश नहीं करेगा। दरअसल G23 ग्रुप के सदस्य कांग्रेस पार्टी की आंतरिक नीतियों में बड़े बदलाव के पक्षधर हैं। यदि ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत चुनाव जीतकर जाते हैं तो G23 के सदस्य जिस बात को भली भांति परिचित रहेंगे कि अशोक गहलोत कहीं ना कहीं गांधी परिवार और विशेषकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का मुखौटा है, तो ऐसी स्थिति में उनके चाहते हुए भी वह पार्टी के अंदर अपने मन मुताबिक नीतियों में फेरबदल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में G23 के सदस्य या तो पार्टी छोड़कर अपना अलग रास्ता चुन सकते हैं, जैसे अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे चेहरे करते रहे हैं, या फिर इनके द्वारा पार्टी में रहकर ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी आवाज को बुलंद किया जाएगा। यदि ऐसा इनके द्वारा किया जाता है तो यह पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। इन सब के अलावा साथियों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भले ही अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर चल रहा हो, लेकिन अशोक गहलोत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से पहले कुछ स्थितियों को बिल्कुल साफ कर लेना चाहते हैं और इसके लिए वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं या उनके सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। दरअसल साथियों, भले ही अशोक गहलोत का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए पहले पायदान पर चल रहा हो, लेकिन वह चाहते हैं कि राहुल गांधी वर्तमान परिस्थितियों में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात को स्वीकार कर लें, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जितनी चुनौतियों का सामना उन्हें करना होगा, इन चीजों से अशोक गहलोत भी भली भांति परिचित है। लेकिन इसके बावजूद भी अशोक गहलोत यह कह रहे हैं कि यदि मेरे प्रयासों के बाद भी राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने चाहते हैं, तो वह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन करने के लिए तैयार है। लेकिन इससे भी पहले वह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने कुछ स्थितियों को स्पष्ट करना चाहते हैं। साथियों, बता दें कि अशोक गहलोत की राजस्थान में बराबर दिलचस्पी बनी हुई है। वह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं या उनसे श्योरिटी चाहते हैं कि यदि वह राजस्थान को छोड़कर राष्ट्रीय पटल पर पार्टी का नेतृत्व करते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में राजस्थान का मुख्यमंत्री वह व्यक्ति बने जो उनका भरोसेमंद हो। साथियों, अशोक गहलोत बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनके विरोधी धड़ा किसी भी हालत में राजस्थान की बागडोर संभाले या आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा बनकर चुनाव लड़े। साथियों, हम सब भली भांति जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में किस तरह से अशोक गहलोत गुट
और सचिन पायलट गुट के बीच राजस्थान के अंदर सत्ता को लेकर खींचतान का दौर चला है। यह खींचतान का दौर इस स्थिति तक भी पहुंच चुका था कि पार्टी के अंदर की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। हालांकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हस्तक्षेप कर इस लड़ाई को शांत किया गया और सचिन पायलट को इशारों में यह संकेत दिया गया कि आप इंतजार कीजिए। यानी कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा सचिन पायलट को विश्वास दिया गया कि आप इंतजार कीजिए, आगामी विधानसभा चुनाव में आपको बड़ा चेहरा बनाया जाएगा। इस बात को अशोक गहलोत भी भली भांति जानते हैं कि यदि एक बार पार्टी की बागडोर उनके गुट से जाकर के राजस्थान में सचिन पायलट गुट के हाथ चली जाती है तो प्रदेश में उनका गुट पूरी तरह से हाशिए पर चला जाएगा। ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत के विश्वस्त माने जाने वाले सीपी जोशी का नाम बड़ी तेजी से निकलकर सामने आया है। कई मामलों में अशोक गहलोत और सीपी जोशी की करीबियां जग जाहिर हो चुकी है। अशोक गहलोत चाहते हैं कि यदि उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बागडोर दी जाती है तो राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा सीपी जोशी को बनाया जाए। यानी कि भले ही कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर एक नया चेहरा लाकर पार्टी की अंतर्कलह को खत्म करना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी के अंदर अंतर्कलह खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो साथियों, इसीलिए हम कह रहे हैं कि भले ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर एक नए चेहरे को लाकर के प्रयोग करने का प्रयास कर रही हो, लेकिन नए चेहरे के लिए जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताज किसी कांटों भरे ताज से कम नहीं होगा, वही उसके लिए भविष्य की डगर भी बहुत कांटों भरी होगी। साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और प्रासंगिक वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।